तारीख 8 अप्रैल यानी आईपीएल 2026 में आज 14वां मुकाबला खेला जाएगा। जगह दिल्ली का अरुण जेटली स्टेडियम और आमने सामने होंगी दो बिल्कुल अलग कहानी वाली टीम्स। एक तरफ दिल्ली कैपिटल्स जो कि अब तक अपने दोनों मैच जीतकर जबरदस्त फॉर्म में है और दूसरी तरफ गुजरात टाइटंस जो कि 2 मैच हारकर दबाव में आ चुकी है। और यही वजह है कि ये मुकाबला सिर्फ एक लीग मैच नहीं बल्कि गुजरात के लिए लगभग करो या मरो जैसा बन चुका है, क्योंकि अगर आईपीएल में शुरुआत खराब हो जाए तो वापसी का रास्ता हर मैच के साथ और मुश्किल होता जाता है। गुजरात टाइटंस के लिए ये मैच इसलिए भी अहम है क्योंकि उनकी टीम अभी बैलेंस खोज रही है। बल्लेबाजी में शुरुआत तो मिल रही है लेकिन मिडिल ऑर्डर लगातार फेल हो रहा है। पिछले मैच में राजस्थान के खिलाफ टीम मजबूत स्थिति में थी लेकिन फिर अचानक विकेट गिरे और मैच हाथ से निकल गया और यही कहानी पहले मैच में भी देखने को मिली थी। इसका मतलब साफ है कि टीम का टॉप ऑर्डर तो काम कर रहा है लेकिन बीच के ओवर्स में रन बनाने और पारी को संभालने वाला कोई भी जिम्मेदार प्लेयर सामने नहीं आ रहा और यही आईपीएल में सबसे बड़ा फर्क डाल रहा है। अब बात दिल्ली कैपिटल्स की करते हैं तो ये टीम अभी पूरे कॉन्फिडेंस में है। दोनों मैच में जीत और दोनों बार मुश्किल स्थिति से वापसी। खासकर समीर रिजवी ने जिस तरीके से टीम को संभाला है वो इस सीजन की सबसे बड़ी कहानियों में से एक बन चुके हैं। लेकिन यही दिल्ली की कमजोरी भी हो सकती है क्योंकि अगर एक ही बल्लेबाज पर ज़्यादा से ज़्यादा निर्भर हो जाती है टीम तो विरोधी टीम उसको टारगेट कर सकती है। इसलिए केएल राहुल, नीतीश राणा और बाकी बल्लेबाजों को भी इस मैच में जिम्मेदारी लेनी होगी। इस मुकाबले की सबसे बड़ी कहानी हो सकती है शुभमन गिल की वापसी। गुजरात के लिए पिछले मैच में उनके कप्तान जो है वो खेल नहीं पाए थे, इसकी वजह जो है वो इंजरी बताई गई थी। लेकिन अब खबर ये है कि वो फिट है और दिल्ली के खिलाफ मैदान पर उतर सकते हैं। और सच कहें तो गुजरात के लिए ये सिर्फ एक प्लेयर की वापसी नहीं होगी बल्कि उम्मीदों की भी वापसी होगी, क्योंकि गिल सिर्फ कप्तान नहीं है, वो इस टीम की बल्लेबाजी की रीढ़ भी माने जाते हैं। जब वो चलते हैं तो पूरी टीम अलग नजर आती है और जब वो आउट ऑफ फॉर्म होते हैं तो पूरी टीम की लाइनअप जो है वो लड़खड़ाती हुई दिख जाती है। शुभमन गिल के लिए ये आईपीएल और भी ज़्यादा अहम है। पिछले कुछ सालों में उन्होंने खुद को एक क्लास बैटर के तौर पर स्थापित किया है, लेकिन अब बात सिर्फ रन बनाने की नहीं है, अब बात है टीम को आगे ले जाने की। कप्तानी का प्रेशर, टीम का प्रदर्शन और खुद की फॉर्म, इन तीनों को एक साथ संभालना आसान नहीं होता है और यही उनका असली टेस्ट है। खासकर तब जब टीम लगातार 2 मुकाबले हार चुकी है और तीसरे मैच में जीत जो है वो टीम के लिए ज़रूरी हो जाए। गिल के आंकड़े दिल्ली के खिलाफ अच्छे हैं। उन्होंने 16 मैचेस में 486 रन बनाए हैं। स्ट्राइक रेट उनका करीब 135 का रहा है और उनका हाईएस्ट स्कोर 93 रन रहा है। दिल्ली के खिलाफ ये आंकड़े हैं। अरुण जेटली स्टेडियम में भी उनका रिकॉर्ड ठीक ठाक रहा है, लेकिन आईपीएल में सिर्फ आंकड़े काम नहीं आते हैं। उस दिन की फॉर्म, मैच की स्थिति और प्रेशर, ये सब मायने रखते हैं और गिल को इस मैच में इन तीनों चीज़ों से जूझना होगा। अब यहाँ एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि जिस पर एक्सपर्ट्स की भी राय जाननी ज़रूरी है। देखिए, कितना भी रन बना ले, अभी जो टेम्पलेट में इंडिया बैटिंग कर रहा है पहले तो उस टेम्पलेट को मैच करना पड़ेगा और वो प्रेशर कहीं ना कहीं शुभमन गिल की बैटिंग में नज़र आ रहा है कि वो मैच करने की कोशिश कर रहे हैं वैभव सूर्यवंशी को, अभिषेक शर्मा को, ईशान किशन को, और वो मैच करना इतना आसान नहीं क्योंकि वो जिस फ्री फ्लोइंग तरह बैटिंग करते हैं वैसी बैटिंग शुभमन गिल की नहीं, उनका अपना एक अलग अंदाज है। तो वही मैं जो आपसे चर्चा में कह रहा था कि आपको कैलकुलेटिव बैटिंग करनी है, एग्रेसिव बैटिंग करनी है, आपको एक चुनना पड़ेगा। शुभमन गिल आने वाले टाइम में अगर T20 फॉर्मेट में आएंगे तो वो नंबर 4 या नंबर 5 पे खेलेंगे जहाँ पे तिलक या सूर्य कुमार यादव खेलते हैं। उस हिसाब से अगर वो अपने आप को तैयार करेंगे और इस आईपीएल में बैटिंग करेंगे तो बहुत बेटर है। अभी जो हमने पहले 2 मैचेस देखे, जाके बहुत एग्रेसिव बैटिंग करने की उन्होंने कोशिश की और वो जो जिस वजह से वो टीम से निकाले गए थे, वर्ल्ड कप नहीं खेल पाए, वो उनके दिमाग में कहीं ना कहीं चल रहा है और उसका साइड इफेक्ट हमें उनकी बैटिंग में नजर आता है। तो पहली प्रायोरिटी तो यही होनी चाहिए कि आप अपने लिए रन बनाएं और आप अपने लिए रन बनाएंगे तो टीम के रन बनेंगे। अभी तो क्या है, खुद रन नहीं बना रहे हैं, टीम पे प्रेशर आ रहा है और टीम हार रही है। बैक टू बैक मैचेस आप हार गए, स्टार्ट बहुत अच्छा है नहीं गुजरात के लिए। तो इनिशियली आपको ये देखना पड़ेगा कि आप कॉपी करने मत जाएं या किसी को फॉलो करने जाएंगे तो आपकी खुद की बैटिंग खराब होगी जो हो रही है शुभमन के साथ। गिल की कप्तानी में सबसे बड़ी चिंता क्या है? क्या वो प्रेशर में फैसले सही नहीं ले पा रहे हैं? क्या वो अपनी बल्लेबाजी और कप्तानी के बीच सही बैलेंस बना पा रहे हैं? और क्या उनकी टीम उन्हें सपोर्ट कर रही है?
ये सारे सवाल इस मैच में काफी हद तक साफ हो सकते हैं। मैदान के अंदर अगर हम कुछ खास भिड़ंत की बात करें तो वो भी काफी दिलचस्प होने वाले हैं। जैसे राशिद खान बनाम समीर रिजवी इस समय स्पिनर्स को बहुत आसानी से खेल रहे हैं। स्पिन के खिलाफ उनका स्ट्राइक रेट लगभग 200 से ऊपर का है, लेकिन राशिद खान जैसे गेंदबाज के सामने ये टेस्ट मुश्किल होने वाला है। अगर राशिद इस मुकाबले में रिजवी को जल्दी आउट कर देते हैं तो दिल्ली की आधी ताकत जो है वो कहीं ना कहीं खत्म होती हुई नजर आ सकती है। दूसरी तरफ केएल राहुल वर्सेस मोहम्मद सिराज की टक्कर भी देखने लायक होगी। राहुल इस सीजन में अभी तक एकदम से फ्लॉप रहे हैं, लेकिन उनका सिराज के खिलाफ रिकॉर्ड शानदार है। उन्होंने उनके खिलाफ 170 से अधिक की स्ट्राइक रेट से रन बनाए हैं। ऐसे में ये बैटल तय कर सकती है कि पावर प्ले में कौन सी टीम आगे निकलती है, क्योंकि आईपीएल में पावर प्ले ही मैच की दिशा तय कर देता है। मिडिल ओवर्स में कुलदीप यादव वर्सेस जोस बटलर की भिड़ंत भी अहम होगी। कुलदीप ने बटलर को कई बार आउट किया है और उनका रिकॉर्ड इस मुकाबले में कहीं ना कहीं मजबूत रहने वाला है। अगर कुलदीप यहाँ फिर से बटलर को रोकते हैं तो गुजरात की रन गति जो है उस पर असर डाल सकता है, और यही वो फेज होता है जहां मैच धीरे धीरे एक टीम के हाथ में चला जाता है। पिच की बात करें तो अरुण जेटली स्टेडियम आमतौर पर बल्लेबाजों के लिए मददगार माना जाता है। छोटी बाउंड्री और तेज आउटफील्ड की वजह से यहाँ पर रन काफ़ी तेजी से बनते हैं, लेकिन इस बार मौसम थोड़ा अलग है और बारिश की संभावना है, जिससे पिच में नमी भी हमें देखने को मिल सकती है। इसका मतलब शुरुआती ओवर्स में गेंदबाज को मदद मिल सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो नई गेंद से खेलने वाले बल्लेबाजों के लिए ये असली परीक्षा साबित होगी। दिल्ली कैपिटल्स के लिए एक और चिंता मिचेल स्टार्क की गैर मौजूदगी है। उनकी कमी इस बार भी टीम को जरूर खलेगी, लेकिन मुकेश कुमार, टी नटराजन और लुंगी एनगीडी ने अब तक अच्छा प्रदर्शन किया है। वहीं गुजरात के लिए सिराज, रवाडा और अशोक शर्मा की तिकड़ी अहम होगी, खासकर अशोक शर्मा जो इस सीजन में 154 की स्पीड से गेंद डालकर चर्चा में आ चुके हैं। अगर वो नई गेंद से विकेट निकालते हैं तो मैच का रुख जो है वो बदल सकता है। कुल मिलाकर ये मुकाबला सिर्फ दो टीम्स के बीच नहीं है, ये मुकाबला है फॉर्म वर्सेज प्रेशर का। दिल्ली जहां जीत की लय में है, वहीं गुजरात के पास खोने के लिए ज़्यादा कुछ नहीं बचा है, और ऐसे में अक्सर कहानी जो है वो पलट जाती है। अगर शुभमन गिल इस मैच में बड़ी पारी खेलते हैं और कप्तानी में सही फैसले लेते हैं तो गुजरात की वापसी यहाँ से शुरू हो सकती है, लेकिन अगर दिल्ली अपनी लय बनाए रखती है तो गुजरात के लिए आगे का रास्ता और मुश्किल हो जाएगा। तो नजरें रहेंगी गिल पर, रिजवी पर और उस मोमेंट पर जो इस मैच का ही नहीं बल्कि दोनों टीमों के सीजन का रुख तय करेगा। तो आपका क्या मानना है कि इस मैच में कौन सी टीम जो है वो डोमिनेट करने वाली है? क्या गिल इस मैच में अच्छा परफॉर्म कर पाएंगे? क्या उनकी कप्तानी पर जो सवाल उठ रहे हैं वो उसका जवाब दे पाएंगे? ये सब आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मेरा नाम है रविराज, देखते रहिए कड़क। धन्यवाद।